हर हर महादेव भक्तों, आइए जानते हैं ज्येष्ठ महीने में आने वाला प्रदोष व्रत कब रहेगा। त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा। सूर्य उदय, सूर्यास्त और राहु काल का समय क्या रहेगा। साथ ही आप जानेंगे प्रदोष व्रत के कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में। इस बार त्रयोदशी तिथि 26 जून दिन शुक्रवार रात 10:23 से शुरू होगी और 27 जून शनिवार को रात 12:43 पर त्रयोदशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में इस बार 27 जून शनिवार को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। सबसे विशेष बात यह है कि इस बार का शनि प्रदोष व्रत इस साल का अंतिम शनि प्रदोष होगा। इसके बाद अगला शनि प्रदोष व्रत साल 2027 में ही आएगा। इसलिए आप सभी भक्तजन जो भी शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं, इस शनि प्रदोष व्रत के दिन संभव हो तो व्रत रखें, नहीं हो तो शनिदेव का पूजन और भगवान शिव का पूजन करके शनि दोष से मुक्ति पाने और शनिदेव की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से पूजा करके कथा का श्रवण अवश्य करें। 27 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से लेकर 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:25 से लेकर 5:25 तक और इस दिन साध्य और शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें साध्य योग दोपहर 12:32 तक और बाद में शुभ योग प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा और सबसे शुभ बात, इस दिन शिववास नंदी पर रहने वाला है। अगर शिववास नंदी पर रहता है तो इस योग में रुद्राभिषेक या शिवलिंग पर जल अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का समय शाम 6:27 से लेकर शाम 7:57 तक रहेगा। शाम की मुख्य पूजा इस समय करने के बाद आप प्रदोष व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करके भगवान शिव का पंचामृत और फिर जल से अभिषेक करें। शिव परिवार का पूजन करें। भगवान शिव को बेल पत्र, पुष्प, धूप, दीप, चंदन आदि अर्पित करें। फिर प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती उतारें और इस दिन शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसके बाद पूरा दिन उपवास रखें और शाम को प्रदोष काल में ही इसी विधि से एक बार फिर से पूजन करें। संभव हो तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर ही शिवलिंग पर जल अर्पित करें। शाम के समय शनि देव के मंदिर में जाकर शनि देव को सरसों का तेल और काले उड़द, काले तिल अर्पित करें। शिव चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करके मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस दिन भगवान शिव को भोग में चूरमे का भोग या खीर का भोग अर्पण करके शनि देव को भी मौसमी फलों का भोग अर्पण करना चाहिए। इस दिन शनि देव को काले तिल से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। काल सर्प दोष निवारण के लिए शनि की ढैया 7:30 से बचने के लिए आप इस दिन सच्चे मन से शनि देव का ध्यान करें। शनि देव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सभी को दूर करें। फिर प्रसाद को सभी लोगों में बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करके उपवास खोलें। किसी भी प्रदोष व्रत में नमक का सेवन करने से बचना चाहिए, लेकिन जिन लोगों के साथ में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है और नमक का सेवन जरूरी है, वे सेंधा नमक से बना हुआ फलाहारी व्यंजन केवल एक समय ही कर सकते हैं। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन प्रीति को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।